गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 762 है यूपी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था। अब इनकी कम से कम आपको डेट पता होनी चाहिए, मतलब सन पता होना चाहिए, और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था उसकी पता होनी चाहिए। 1914 से लेकर समाप्त हो गया था ये नवंबर 1918 में। तो होम रूल सही हो जाएगा 1916 का। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहाँ के स्थायी नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है। देखिए, होम रूल शब्द जो है वो आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सबसे पहले प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। देखिए, भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरे की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है, तो वर्ष 1916 है। पहले किसने की थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो तिलक ने की थी 1916 में, अप्रैल 1916 में पूना में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, बताइए। कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे। नंबर 3 पर आ जाइए। नाना साहब का कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। तो कौन थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ? तात्या टोपे। अगर थोड़ा सा जाने तात्या टोपे के बारे में, तो इनका जन्म 1814 में येवला महाराष्ट्र में हुआ था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव, परंतु स्नेह से लोग उनको तात्या के नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट था और माताजी का नाम रुक्मणीबाई था। वे एक देशस्थ कुलकर्णी परिवार में जन्मे थे। तात्या टोपे को सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी वीरों में उच्च स्थान प्राप्त है और उनका जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा हुआ है। नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किस एक का 1932 ईस्वी के पूना समझौते से सीधा संबंध है? भारतीय महिलाओं का, भारतीय किसानों का, भारतीय मजदूर वर्ग या भारतीय दलित वर्ग? थोड़ी बहुत अगर जीएस पढ़ी होगी तो आपने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ते पढ़ते ही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो भारतीय दलित वर्ग का 1932 के पूना समझौते से सीधा संबंध है। देखिए, 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे ही पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या क्या विशेषताएं हैं इस समझौते की? समझौते के अनुसार देख लीजिए। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। ठीक है, तो संयुक्त निर्वाचक मंडल ही है इसमें। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट बनाकर पूछता है एग्जामिनर कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी पूना समझौते के तहत, तो गलत है वो। ठीक है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तो समाप्त कर दी गई थी, यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल ही होगा। देखिए, प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई और सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। दोनों चीज़ें याद रखिए, 147 प्रांतीय विधानमंडलों में और 71 सीटें हैं सांप्रदायिक पंचायत। उस बंगाली नेता का नाम बता दीजिए जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। कौन था? राधाकांत देव। तो राधाकांत देव ने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया?
खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया। तो देखिए, अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया और वर्ष 1919 से लेकर 1924 के मध्य यह आंदोलन हुआ और दिए गए नेताओं में मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यह शुरुआती समय वही है जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, वर्ष 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग दो जन आंदोलन आयोजित किए गए। दोनों ही आंदोलनों में भिन्न भिन्न मुद्दों के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया और इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए खिलाफत आंदोलन में और साथ ही असहयोग आंदोलन में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? बताइए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? देखिए, या तो ए है या फिर सी है। बताइए कौन सा? आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण। तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। नंबर 9 है, वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? लाला लाजपत राय ने उर्दू का जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था उसका नाम है वंदे मातरम। तो वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात मत नहीं हो रही है। यहाँ उत्तर है कराची। तो वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है वो कराची में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया था? बताइए, किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो अब्बास तैयब जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में काम किया और वह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले भारत के दूसरे शख्स थे। ये दूसरे थे तो पहले कौन थे? देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले न केवल भारत के बल्कि एशिया के पहले शख्स थे। पहले, ठीक है, गलत अड़ी। तो देखिए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले वे न केवल भारत के बल्कि एशिया के पहले शख्स थे। तीनों विकल्प बाकी सही हैं, ये डी गलत है। नंबर 14 पर आ जाइए। काकोड़ी षड्यंत्र केस निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसको तो एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना चाहिए आपको। काकोरी षड्यंत्र हो गया, चोरी चौरा हो गया, 9 अगस्त 1925 की डेट है। तो काकोरी षड्यंत्र केस या मामला 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस केस में बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। एक क्रांतिकारी बच निकले, उनके ऊपर से अलग से प्रश्न बन सकता है। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, डॉक्टर नहीं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद। तो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। वो क्रांतिकारियों का मकसद था ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटना और उन पैसों से हथियार खरीदना, ठीक है, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। तो ये 15 प्रश्न थे। मॉडर्न हिस्ट्री के इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।